तुम सोचते रह जाओगे कि परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का प्रबंध इतना ताकतवर है और मुझे पता ही नहीं था। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं 2 वचन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं मत्ती में जाऊंगा, आपके लोगों के लिए एक वचन पढ़ाऊंगा। ये वचन क्यों मैं पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आत्मा ने मुझे दिया। मत्ती 10 का 11 और 12 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये वर्ड दिया अपने चेलों को, तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए। देखा, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। कितने लोगों को यह वचन समझ आ रहा है? यह वचन तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं बस सुना दो बाद में खत्म। चाहे इसको लिख कर रखो, चाहे इसे एक चार्ट पर लिखो और अपने बेडरूम में, अपने लॉबी में टांग दो तस्वीर बनाकर। नहीं तो थोड़े दिनों में तुम्हें यहां से मिल जाएगा। हम ऑर्डर देंगे और ऐसे ऐसे वचन आपको बनवा कर देंगे जो आपने याद रखने हैं। और अपने घरों में, अपने रूम्स में फोटोस हटा दो दूसरी जिनसे कोई फायदा नहीं है। उन फोटोसों को हटाकर वर्ड की फोटोस लगवाओ। ठीक है? तो ये वचन को आपने क्यों इतना दिमाग में रखना है? तभी तुम्हें समझ आएगी कि परमेश्वर की जो आशीष है वो तुम्हारे लिए है। जब मैं प्रार्थना करता हूं चंगाई के लिए, आशीष के लिए, वो एक समान मेरे मुंह से निकलते हैं शब्द, सेम जैसे यहां कहा गया। यीशु ने कहा, जो तुम लोगों को आशीष दोगे, अगर अगला उस आशीष को लेने के योग्य है तो वो आशीष, वो कल्याण उस पर ठहरेगा। अगर वो उस योग्य नहीं है, कैपेबल में नहीं है, ध्यान में नहीं है, अगर वो शरीर में उसे लेना नहीं आता, उसमें करना क्या है, उस आशीष को जो पवित्र वचन के द्वारा तुम्हारे लिए बोले जा रहे वचन, तुम्हें उसको लेना नहीं आ रहा, तुम शरीर में हो, तो वो आशीष फिर तुम्हें मिलेगी नहीं। यीशु ने कहा वो कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। और ये लोगों के साथ हो रहा है। कलीसियाओं के लिए वर्ड बोला जाता है, प्रार्थना होती है, लेकिन वो फिर निराशा में, फिर उनकी चंगाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक वचन मैं तुम्हें होशे से पढ़ाऊंगा। ठीक है? होशे की बुक निकालो, इसका चैप्टर 6 और 6 वचन को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है? आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। आपको समझ आई कितनी बड़ी बात है? यहां पर शारीरिक रीतियों से मैं खुश नहीं होता, और मैं सिद्ध प्रेम से जो तुम्हारे अंदर मेरे लिए होना चाहिए, खुदा के लिए होना चाहिए, उससे खुश होता हूं। और प्लस परमेश्वर ये चाहता है कि जो लोग हैं वो मेरा ज्ञान रखें। हालेलुया। मटेरियल नहीं, परमेश्वर का ज्ञान रखें। और ये बड़ा विषय है जो तुम्हें समझना है। लेकिन अब मैं शुरू करूंगा पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में। ये जो 2 वचन है, इन बातों को आपने ध्यान रखना है। और साथ में हमने अभी, क्योंकि आपका जो मन है, मन, उसके द्वारा सारा कुछ प्रकट होना है। बड़े बड़े काम, इवन के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कैंसर है 4th स्टेज। अगर आपके मन को परमेश्वर की ताकत, उसका प्रबंध समझ आ गया तो वो कैंसर भी वापस जाना शुरू हो जाएगी। सोच कर देते। हालेलुया। अब सवाल ये, यहां पर सवाल ये है कि तुम्हें ये बात पकड़नी है परमेश्वर की।
क्योंकि अगर तुम्हें ये पता नहीं कैसे शरीर की रीतियां क्या है, क्योंकि ये वचन कहता है शरीर की रीतियों से मैं खुश नहीं होता, सिद्ध प्रेम से। और दूसरा, अगर तुम मेरे परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखना है, ज्ञान, और तुम्हारा जो मन है इसने ये काम करना है, मटेरियल नहीं। अब तुम्हारे मन को टीचिंग की जरूरत है, तुम्हारे मन को जरूरत है सुनने की, समझने की, क्योंकि हमारा मन जो है शरीर के साइड में बड़ा काम करता है। सच्ची, तुम्हें खाना पीना, इधर उधर पैसे, लेन देन, ड्यूटी, ये वो सब बड़ा ध्यान है। बोलो सच्ची, क्योंकि शरीर साइड हमारा मन बहुत काम करता है, लेकिन आत्मिक साइड ये काम नहीं करता। आत्मिक साइड जिस दिन ये काम करना शुरू हो गया तो सोच लेना आप स्वर्ग को पृथ्वी पर रिलीज कर दोगे, स्वर्ग को। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए यहां विषय है मन। आप जानते हैं ना, बाइबल में सैमुअल यशे के पुत्रों में से ये नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर ने राजा होने के लिए किसको चुना है। वो कभी किसी को समझ रहा था शरीर से, बाहरी रूप से, कोई लंबा ज्यादा है, कोई शरीर में थोड़ा तगड़ा लग रहा था उसे, उसने सोचा ये होगा वो होगा। लेकिन सबसे छोटा सा बच्चा यशे का, 12 साल का, 10 साल का, उसके बारे में उसको पता ही नहीं था, क्योंकि वो बच्चा था। तब परमेश्वर ने सैमुअल को कहा, मनुष्य का देखना तो बाहर से होता है, लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य के मन पर दृष्टि होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे मन को देखता है। परमेश्वर और आपके सारे काम मन से होने। आप कितनी आशीष चाहते हो, आपको 20 साल से बच्चा नहीं है, तुम्हारे घर में क्लेश है, कुछ भी है, सब कुछ पॉसिबल हो जाए। आज हम एक टेस्टिमनी सुन रहे थे, एक लड़का था और वो, उसके बाप की गवाही थी कि उसके पित्ते की पत्थरी। अब सोचो, पित्ते की पत्थरी है 10 mm और 20 mm, पित्त में, पित्त हिंदी में पित्त बोलते, पंजाबी में पित्ता। पूरी मेडिकल लाइन ये कहती है जब पित्त में पत्थरी होती है, कोई दुनिया की मेडिसिन नहीं बनी जो उसे बाहर निकाल दे, पित्त निकालना पड़ता है। ठीक है? अरे हम प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरे दिन वो पत्थरी बाथरूम से बाहर गिरती है। सोचने वाली बात है, वो पित्त से पेशाब वाली जगह कैसे आई? सोचो कितना ताकतवर है परमेश्वर हमारा। लेकिन हम लोग सोचते नहीं, हम गवाहियां सुनते हैं ऐसे, जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है, अभी अच्छा आ वाली गवाही अभी ठीक सी, चलो अच्छा कितना टाइम लगना, कर जाना ही। ऐसे करते लोग बेचारे। कुछ लोगों को कुछ भी पता नहीं लग रहा क्या करना है। इसे कहते हैं शरीर, शरीर में बेचारे। जब शरीर में होंगे ना, इधर बैठे बैठे बोर हो जाओगे, मन नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर, आत्मा की चीजों में मन नहीं लगता। हालेलुया। जब तुम आत्मा में आ जाओगे ना, इधर सूरज नहीं चढ़ा होगा, तुम इधर आकर बैठे होगे और सारे लोग घर में चल जाएंगे, तुम तभी भी इधर सेवा कर रहे होंगे। ये है आत्मा। और शरीर तुम्हें दौड़ाएगा घर, जल्दी चलो घर, चलो 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 घर चले। शरीर ऐसी चीज है, पहले तो घर से इधर आने नहीं देगा शरीर, जल्दी 12-1 बजे शरीर लेकर आएगा, फिर 2 घंटों में बस थक जाएगा और भागो भागो भागो। ये है आपका शरीर, और ये है लॉस पर लॉस पर लॉस। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई बड़ी बड़ी चीजें जो आपके लिए खुदा ने रखी है, जो सचमुच आपके लिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ रही है? हाथ हिलाओ अपना जोर से, हर बंदा हाथ हिलाओ। अब मेरी तरफ देखो, इसे ध्यान से पकड़ो। शरीर कितना खतरनाक विषय है, ये परमेश्वर ने बताया। तुमने कभी इसको ध्यान से सोचा समझा नहीं? परमेश्वर ने बताया शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और लिखा जो शरीर में चलते हैं वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। वर्ड दिया है लेकिन ध्यान नहीं दिया। शरीर में चलना क्या है, शरीर की रीतियां क्या है, इसे डिटेल से अपने दिमाग में, मन में रखना क्या है।
जरूरी है। हालेलुया। तो इसीलिए हम ये शुरू करेंगे अभी पवित्र आत्मा का प्रबंध। मैं पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में सिर्फ पहले आपको यूहन्ना सुसमाचार की बुक में लेकर जाना चाहता हूं, ठीक है। इसको मैंने जब अच्छे से स्टडी किया इस बुक को, तो 14, 15 और 16 3 अध्याय में यीशु मसीह ने चेलों को अच्छे से प्रिपरेशन किया। कैसे बोलते हैं इस शब्द को? प्रेपरेशन। हाँ, ठीक से। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ठीक से नहीं बोल रहा। प्रेपरेशन ये शब्द है, इसका मतलब होता है जो खुदा आपके लिए सबसे पावरफुल करने वाला है कुछ, उसके लिए तुम्हारे ध्यान को उस तरफ लेकर जाना और उस विषय को तुम्हें समझाना कि ये टॉपिक क्या है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेपरेशन। जो यीशु मसीह ने चेलों की पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में। हालेलुया। और तुम्हें मैं यहां से आज कुछ चीजें समझाऊंगा, क्योंकि यहां कई सारी बातें लिखी है, लेकिन ये अभी चलेगा क्योंकि मैं एक दिन में तुम्हें अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आज भी बड़ा अच्छा तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं 14 में, अगर तुम 14 अध्याय पूरा पढ़ोगे तो यहां पर बड़ी सारी बातें, हमारे आत्मिक तगड़ी तगड़ी बातें, 14 पूरा अध्याय जो समझोगे। लेकिन 14 में यीशु ने उस समय के लोगों को और चेलों को खास करके पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में बताया। 14 की 15 से हम पढ़ते, क्या लिखा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह स्वर्दा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। अब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में, उस प्रबंध के बारे में जो अभी प्रकट रूपी में उस प्रबंध का लागू होना बाकी था। हालेलुया। क्या था? अभी ये प्रबंध पूरी रीति से हर मनुष्य के लिए लागू होना क्या था? लागू होना बाकी था। जैसे मान लो, ऐसे ही पवित्र आत्मा का प्रबंध पूरी दुनिया के लिए अभी उस समय लागू होने वाला था, लेकिन उससे पहले यीशु उसकी तैयारी करवा रहे थे। उस प्रबंध के बारे में चेलों को अच्छे तरीके से उनके मन में वो बातों को समझा रहे थे। हालेलुया। 14 का थोड़ा सा और पढ़ेंगे, 25 और 26 वचन भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद कराएगा। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं मुझे वचन याद नहीं रहता? कितने लोग कहते हैं मैं सुनता हूं भूल जाता है? क्योंकि तुम्हारा शरीर ऐसा ही करेगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अपना शरीर का मन पैसे लेने हैं, लेन देन करना है, गलत वीडियोस देखना है, गालियां निकालना है, कुछ भी गलत करना है, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर ये करने में कभी नहीं भूलेगा, लेकिन आत्मिक चीजों को छोड़ता जाएगा। लेकिन आत्मिक चीजें तुम्हें याद रहे, तुम्हें समझ आए, इसके लिए खुदा ने एक प्रबंध किया, वो है तुम्हारा सहायक पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सब बातें याद कराएगा, तुम्हें हर बात याद रहेगी, तुम्हें सब बातों की समझ रहेगी। ये काम था पवित्र आत्मा का, ना कि मटीरियल का। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? इस प्रबंध के बारे में यीशु ने यहूदियों के एक बड़े पर्व समझते ना, पर्व, एक फेस्टिवल, ऐसे वो लोग एक पर्व मनाते थे यहोवा परमेश्वर का। उसमें खड़े होकर यीशु मसीह ने एक वचन दिया उन लोगों को। ये 7 का 37 में लिखा है, और लिखा पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा,
जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु ने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया। कितनी क्लैरिटी है इस वचन में। अभी यीशु मसीह ने वो काम नहीं किया जिससे हर एक को पवित्र आत्मा मिले, लेकिन उसने प्रेपरेशन पहले से कर दी पूरी यहूदी इज़राइल के लोगों को। उसने कहा, पर्व के अंतिम दिन में पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझ पर विश्वास करे, और उसके अंदर जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये जीवन के जल की नदियां, ये फिगरेटिवली, मतलब उसके अंदर असल जीवन आ जाएगा जो तुम्हें अभी पाना बाकी है। अभी तुमने विश्वास कर लिया, तुम्हें परमेश्वर को इतना सा जान लिया कि ये परमेश्वर है, लेकिन इस जीवन में असली जीवन जिसे कहते हैं वो तुम्हारे लिए बाकी है, वो आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वो बाकी है। अभी तुम्हें सबको ध्यान देना होगा, पूरी क्रिश्चियनिटी को ध्यान देना होगा। वो तो सोचो, क्योंकि उनको कुछ भी समझ नहीं है, ना ही वो समझना चाहते हैं। वो तो ऐसे लोग कहते हैं, तेल दे दो, कपड़ा दे दो, मिट्टी दे दो, चर्च की कुछ भी दे दो, हमें ठीक करो, बस हमारा भला करो। ऐसा दिमाग है। तो यीशु की बात, यीशु का वचन कैसे समझ आएगा? यीशु कहता है, अगर कोई प्यासा है, प्यासा मतलब चाहता है अच्छा जीवन, बढ़िया जीवन, बेस्ट जीवन, जीवन पर जीवन चाहता है, आत्मा से भरा जीवन के जल की नदियां उसके अंदर बह निकलेंगी। और वो किससे होगा? किससे होगा? वो आत्मा से। सोचो, क्योंकि अभी वो उतरा नहीं था, क्योंकि अभी यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा पाने का अभी कार्य पूरा नहीं किया, इसलिए ये अभी प्रेपरेशन चल रही है। अभी उस प्रबंध के बारे में लोगों का ध्यान बनाया जा रहा है, चेलों का, इज़राइल का, यहूदियों का। और अभी तुम्हें भी ये समझ चाहिए, क्योंकि अभी देखो ना, लोग क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में एबीसी भी नॉलेज नहीं रखते। इतना बड़ा आत्मा है, करना क्या उसमें कुछ भी पता नहीं। इसीलिए तुम्हें इस प्रबंध के बारे में क्या देना है? ध्यान। हालेलुया।